नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के एटा से विकास की नई गाथा लिखी। सीएम योगी ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने 2017 के बाद से यूपी को बदहाली से निकालकर देश का ग्रोथ इंजन बनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने विरोधियों की जमकर खबर ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की मानसिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं रही है। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस राज की तुलना विदेशी आक्रांताओं से करते हुए कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के देश को लूटने के बाद जो कुछ बचा उसे कांग्रेस और सपा ने अपनी झोलियों में भर लिया। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। मुगलों अंग्रेजों के बाद कांग्रेस सपा ने लूटा, सीएम योगी ने विपक्ष को तगड़ा धोया। 750 करोड़ का निवेश, हजारों को मिला रोजगार, अपराधियों का गढ़ बना अब विकास का केंद्र। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा और अलीगढ़ पहुंचकर यूपी के लोगों को विकास की एक और बड़ी सौगात दी। सीएम योगी सबसे पहले एटा पहुंचे, जहां उन्होंने मलावन क्षेत्र में स्थापित हो रहे उस सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जिसे यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत मंजूरी मिली थी। इस प्लांट में बड़े पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा, जो न सिर्फ एटा के औद्योगिक विकास को एक नई गति देगा, बल्कि जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो विकास के ऐसे ही परिणाम आते हैं। सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। एटा में सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करने पहुंचे सीएम योगी ने अपने विरोधियों की जमकर खबर ली। उन्होंने सपा और कांग्रेस राज की तुलना मुगलों और अंग्रेजों से करते हुए कहा कि जिस तरह से आजादी से पहले विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को लूटा था, उसी तरह से सपा और कांग्रेस की सरकार ने भी देश को लूटने का काम किया। एटा से विपक्ष पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले एटा में माफियाओं का दबदबा था, मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस सपा ने लूटा। कांग्रेस और सपा ने तबाही का नया मंजर पैदा किया। कांग्रेस सपा ने साथ सबका लिया और विकास अपना किया। गुंडा संस्कृति के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। यूपी में आज लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से देश को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद समाजवादी पार्टी की अराजकता ने प्रदेश को पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया था और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में ध्वस्त था और लगातार दबंगों की दबंगई पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के ऊपर भी निशाना साधा और साफ तौर पर बताया कि पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश को विभाजित करना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है और इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए का राग अलाप रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा के दौरे के दौरान साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और साथ ही साथ एटा में भी जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं पहले सामने आती थी, अब एटा में जिस तरीके की शांति है, उसको भी लेकर लोगों को पूरी तरीके से सराहना की और साफ तौर पर बताया कि अब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उत्तम प्रदेश बन रहा। एटा के पुराने हालात को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक दशक पहले एटा, जो गुंडागर्दी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों और निवेश का केंद्र बन चुका है। पहले यहाँ लोगों की जमीनें तक सुरक्षित नहीं थीं। गरीबों की जमीनों पर माफिया कब्जा कर लेते थे और कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज यही एटा कानून व्यवस्था की मिसाल बन चुका है। एटा आज विकास की नई पहचान बना रहा है।
पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। महंगाई पे, किसान मजदूर पे, टैरिफ पे, चुनाव आयोग पे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। एक विफल सरकार है जो इतिहास के पीछे, मुसलमान के पीछे, मुगल के पीछे छुप जाना चाहती है। और जब वो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार में कौन पेंशन लेता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाता था, इस पे भी तो बात करेंगे। और फिर जब बात विकास की होगी तो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनका फीता काटते काटते भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना बंद कीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं महंगाई सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे, किसान मजदूर पे, उसका जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को यह भी बताने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिस तरह से उनके अधिकारी प्रदेश को लूट रहे हैं, आरएसएस के नेता प्रदेश को लूट रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र प्रदेश को लूट रहा है, हर विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी कोई भी बात बताने की जहां बात आती है वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इनके जो संकल्प पत्र के दावे और वादे थे आज तो पूरी तरीके फेल हैं। इन्होंने कोई काम किया होता तो वो बताते। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, ध्रुवीकरण कराना, हिंदू मुसलमान कराना, पोलराइजेशन कराना, ये मुख्यमंत्री जी को बड़ा अच्छा आता है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की कमान संभाली थी तो उत्तर प्रदेश की हालत बेहद खराब थी। यहाँ माफिया सियासत की सूरत तय करते थे। बाहुबल के दम पर बुलेट बनाम बैलेट की सियासत होती थी। प्रदेश की राजनीति बाहुबली नेताओं के चौखट पर तय होती थी। लेकिन योगी सरकार के आते ही एक एक बाहुबली का काम तमाम हो गया। बाहुबल के दम पर सियासत चलाने वाले अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक एक एक माफिया जहन्नुम पहुंच गए। योगी के बुलडोजर ने माफिया राज को चुन चुनकर जमींदोज कर दिया और बाकी बचे हुए अपराधियों के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की निवेश स्थिति को मजबूत किया गया है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि योगी सरकार बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को पूरे देश और विदेश में बदलने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे अवैध धर्मांतरण को रोके जाने को लेकर हो या संपत्तियों का जो लगातार अवैध रूप से कब्जा किया जाता है उसको रोके जाने की बात हो, नशाखोरी को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया उसकी बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात की जाए, महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने की बात हो, ये सभी ऐसे पहलू हैं जिस पर योगी सरकार ने 2017 के बाद बड़े स्तर पर काम किया और उसका असर ऐसा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है और बड़े स्तर पर बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके और यूपी विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले निवेश उत्तर प्रदेश से भाग रहा था, लेकिन आज प्रदेश ने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव पहले ही जमीनी स्तर पर लागू हो चुके हैं। एटा में भी मुख्यमंत्री योगी ने जिस सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया उससे प्रत्यक्ष रूप से जहां 500 लोगों को रोजगार मिला है तो करीब 3000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि व्यापारियों और स्थानीय युवाओं को भी इससे अवसर मिल रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती मिल रही है। याद करिए आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी।
और यही होता था यहां पे। लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल हो जाएगा। पिछले 8 साल के दौरान यूपी की जीएसडीपी 2.2 गुना से ज्यादा बढ़कर 30 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय जीडीपी में यूपी का योगदान 8% से बढ़कर 9.5% पहुंच गया है। पिछले 4 सालों के दौरान यूपी की आर्थिक विकास दर 15.9% रही, जो राष्ट्रीय विकास की दर से 13.6% से भी ज्यादा है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय आज 52,671 से बढ़कर 1,08,572 रुपए पहुंच गई है और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के मिशन पर योगी सरकार जी जान से जुटी हुई है। कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह का प्रदेश मिला था, उसको बेहतर करने के लिए जो मानसिकता, जिगर और कलेजा चाहिए था, वो सब कुछ सीएम योगी में है। जिस यूपी की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से और रात डर के साए में बीत रही हो, उस यूपी को विकास का मॉडल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8 साल बाद ये राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है, जिसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम कर रही है, चाहे वो सड़कें की जालों की बात कर ली जाए, चाहे पूरी तरीके से जो एक्सप्रेसवेज अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज हैं, उनकी बात कर ली जाए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, मेट्रो सेक्टर की बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पर मजबूत हो रहा है और उत्तर प्रदेश में विकास सिर्फ 1-2 शहरों तक नहीं, अलग प्रदेश के हर आयाम तक की विकास छूने का काम बड़े स्तर पर कर रहा है। जिस तरीके से अभी तक की उत्तर प्रदेश में एनसीआर लगातार बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज का हब माना जा रहा था, तो अब लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का काम भी योगी सरकार बड़े स्तर पर कर रही है। वहीं पर पिछली सरकारों में जिस तरीके से बुंदेलखंड हमेशा विकास से उपेक्षित रहता था, बुंदेलखंड के विकास के लिए भी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास बड़े स्तर पर हो रहा है। एटा को विकास की सौगात देने के बाद सीएम योगी यूपी के अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एटा की तरह ही अलीगढ़ से भी 2017 से पहले की सपा सरकार और अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स पर करारा हमला बोला और कहा कि पीडीए के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। सपा सिर्फ परिवार के विकास की बात करती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा, विरासत और विकास की यात्रा साथ साथ चल रही है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा।
जो कुछ हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला बाबूजी ने ही रखी। सीएम योगी ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर के दंगों के समय इन लोगों की बोलती पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, तब ये लोग कहाँ थे। इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है, और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। देश में पिछले कुछ समय से वोट चोरी और एसआईआर को लेकर विपक्ष ने सियासी घमासान मचा रखा है। अखिलेश, राहुल और तेजस्वी समेत हर विपक्षी नेता किसी न किसी तरह से चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष के इस रवैये पर भी सीएम योगी ने तीखा हमला बोला और कहा कि देश को बांटने वाले आज जातीयता के जहर को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक और पीडीए की बात करते हैं तो दूसरी ओर बांग्लादेश के घुसपैठियों, पाकिस्तानी घुसपैठियों, रोहिंग्या को मतदाता बनाकर यहाँ के वंचितों और पिछड़ों को मतदान से वंचित करते हैं। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे, और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। अलीगढ़ में सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर उमा भारती समेत दोनों डिप्टी सीएम और 6 से ज्यादा केंद्रीय और प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 2027 की तैयारियों की झलक भी देखने को मिल रही थी। इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल में बाबूजी ने करके दिखाया। लेकिन उनकी चुनी सरकार को अलोकतांत्रिक माध्यम से कांग्रेस ने बर्खास्त करने का काम किया था और अयोध्या के विवादित ढांचे के गिरने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली थी। 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां,
अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। सुशासन की नई लकीर खींचने वाले सीएम योगी देश भर में लोकप्रिय हैं और जिस तरह से पिछले 8 साल में योगी सरकार ने काम किया है, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी को विकास पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।